मोबाइल नंबर ठीक करो, सिग्नेचर ठीक करो, नाम की स्पेलिंग अलाइन करो विद योर डेट ऑफ बर्थ, थिंग्स विल बी परफेक्ट और आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चल निकलेगी। जैसे मैं हिप्नोथेरेपी कर रही थी एक बार कोर्स, तो टीचर ने बोला कि हो सकता है 2 सेशन में हो जाए, हो सकता है 4 में भी ना, हो सकता है 10 भी लगे। तो ये अनक्लैरिटी मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि नाम की स्पेलिंग बदली तो मेरी ज़िंदगी में मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हर इंसान को भगवान ने एक कोड के साथ भेजा है, पासवर्ड के साथ भेजा है। आपका पासवर्ड है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर मुझे आपको जानना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आपसे ज़्यादा आपके बारे में आपकी डेट ऑफ बर्थ कहती है। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है तो वो हुआ नंबर 1। करेक्ट। नंबर 1 है धीरूभाई अंबानी, नंबर 1 है मुकेश अंबानी, नंबर 1 है सुष्मिता सेन, इंदिरा गांधी, ऐश्वर्या राय, लता मंगेशकर, ऋतिक रोशन और नंबर 1 उसामा बिन लादेन भी था। 6 नंबर के जो लोग होते हैं ना, वो दूसरों की लाइफ में भी गुड लक लेके आते हैं। ग्रेट। तो जो भी 6 नंबर से आप जुड़े हो, आप उनका दिन प्रतिदिन शुक्रिया करते जाओ, क्योंकि उनकी वजह से आपकी लाइफ जरूर अच्छी हो रही है। भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ता करते हैं, अभी क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था, एक मेरे पास वीडियो आई, उसमें ये था कि बड़े बड़े दिग्गज ज्योतिषाचार्य भविष्यवाणी कर रहे हैं इस बार तो भारत में आ ही जाएगा कप, आके ही रहेगा। लेकिन कहाँ गया वो कप? मैम अब मैं बात करूंगा एक बहुत स्पेसिफिक चीज के बारे में जिसके लिए आपका नाम बड़ा फेमस है, वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आपको कहा जा रहा है कि आप यू आर द क्रिएटर ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ बड़ा, क्योंकि कई बार हम तो नंबर जब शॉप पर जाते हैं मोबाइल पे ऐसे ही ले लेते हैं नंबर, और हम 10 साल से कोई नंबर चलाते आ रहे हैं। बिल्कुल। बट आपका कहना ये कि अगर कोई सही मोबाइल नंबर रखे तो उससे भी उसकी लाइफ इम्पैक्ट होती है। मोबाइल नंबर आपकी ज़िंदगी को उथल पुथल कर सकता है, तहस नहस कर सकता है, आपकी ज़िंदगी में सुकून ला सकता है, पैसे चाहिए पैसा ला सकता है, रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं वो भी कर सकता है। अगर आप हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आप वो नंबर ले लें। ये तो मैम बिल्कुल अलग ही हो गया, और ये तो लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। लोग तो लकी नंबर भी नहीं बोलूँगा, लोग ऐसे नंबर ढूंढते हैं जो कि आसान हो जाए, यार 5 बार 5 मिल जाए, और प्रीमियम पैसे देते हैं लोग ऐसे वीआईपी नंबर खरीदने के लिए। और आप बोल रहे हैं कि नंबर जितने अलग अलग होंगे उतना ज्यादा अच्छा, रिपीटिशन जितना कम होगा उतना अच्छा है। हेलो गाइस, माय नेम इज अमित कुमार और आज हमारे पॉडकास्ट पे बहुत ही खास गेस्ट हैं। ये एस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और साथ साथ लाइफ डिजाइनर भी हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर सीमा मीढा को। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो भी करता हूँ। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और आई थिंक मुझे लगता है आप हर जगह हैं। आप न्यूज़पेपर में हैं, आप टीवी शोज़ में आप जा रहे हैं, आप बहुत सारे जगह पर आप बहुत सारी चीज़ें जज कर रहे हैं, कंपटीशन जज कर रहे हैं। आप इतना सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक बात करना चाहूँगा पहले, ये लाइफ डिज़ाइनर क्या है? बिल्कुल, उसके पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। बिकॉज जैसे आपने कहा कि आप मुझे देख रहे थे, तो मैं भी आपको देख रही थी। मैं जितने भी प्रोग्राम्स करती हूँ, लाइक अभी पिछले 5-6 साल से मैं पंजाबी शो भी कर रही हूँ टैरो का, कनाडा में। मेरे को हर शो में एक स्टोरी सुनानी होती है और मैं आपकी फ़ैन हूँ और आपके रीडर्स बुक क्लब जो है आपका, उसमें से स्टोरी सुनती हूँ और वहाँ सुना देती हूँ। सो बेसिकली आप मेरे लिए एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो एंड मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे को ये लगता है कि कभी कभी हम दिल से जो चाह रहे होते हैं, कायनात पूरी हाजिर हो जाती है। तो मेरे को लगता है कायनात ने मुझे यहाँ बुला लिया। ये मैं सोच रही थी कि मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कैसे करूँ। मैम आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कई बार एक्चुअली में शायद हम जब उस भाव से करते हैं ना, जब अनकंडीशनल भाव से करते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत लोगों तक पहुंचता है और मैं लकी हूं कि वो आप तक पहुंचा है और आपको थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर पाया। नहीं, आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया और आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में कर रहे हो
क्योंकि मैंने आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी सारी रील्स अपने चैनल पे, अपनी स्टोरीज में भी शेयर की है कि किसी को भी कुछ उसमें से अच्छा लगे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर किसी की लाइफ में एक सेंटेंस आपका मेक इट और ब्रेक इट कर सके, तो ये आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो सकता है। जी मैम, बिल्कुल। मैं वापस से सवाल पर आता हूँ मैम, ये लाइफ डिजाइनर क्या है? जी। ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है वैसे तो। जी, आपने देखा होगा कि कपड़े डिज़ाइन जो करते हैं वो ड्रेस डिज़ाइनर हो गए। लाइफ डिज़ाइनर का मतलब ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका है पासवर्ड, यानी आपका कोड। देखो, भगवान के पास जो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर तो है नहीं। उन्होंने क्या किया, हर इंसान के अंदर एक चिप डाल दी, और वो चिप, वो आपकी चिप आपके पास है। अब आपने ये सुना होगा कि जो अंदर होता है वही बाहर होता है। जो आप अंदर डालते हो वही आप डेस्कटॉप पे देख पाते हो। बिल्कुल ठीक है। अगर आपके अंदर डेटा करप्ट हो गया, वायरस तो हर रोज आता है, सफाई तो हर रोज करनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर कुछ करप्ट हो गया डेटा, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ से पूरा प्रॉपर कैलिब्रेशन ठीक नहीं बैठ रहा, नाम का, सिग्नेचर का, मोबाइल नंबर का, जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, उसी से तो आपका विजन ब्लर होता है। समटाइम सम पीपल आर एडिक्शन में चले जाते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, वर्कोहलिक हो जाते हैं, उनको अपना खुद का ध्यान ही नहीं रहता। उनको करना क्या है, सुबह से शाम तक वो इंस्टाग्राम में रीलें देखते रहते हैं। अगर जो आप कर रहे हो या मैं कर रही हूँ, ये एक तरह का डिज़ाइन कर रहे हैं हम आपको विजन दे रहे हैं कि आपको करना चाहिए। उसके लिए ना तो कोई उम्र होती है, ना कोई आपका समय होता है, आप कभी भी किसी समय में भी कोई काम शुरू कर सकते हो। यहाँ पे लाइफ डिज़ाइनर का मतलब ये है कि आप अपने अंदर का जो वायरस है उसको निकाल के अपनी लाइफ को ठीक से डिज़ाइन करो। मोबाइल नंबर ठीक करो, सिग्नेचर ठीक करो, नाम की स्पेलिंग अलाइन करो विद योर डेट ऑफ बर्थ, थिंग्स विल बी परफेक्ट, और आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चल निकलेगी। अमेजिंग अमेजिंग। मैं ये सारे जो सीक्रेट आपने बोला, मोबाइल नंबर की जो न्यूमरोलॉजी है, अब बोला जाता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, उसके बारे में, नाम के बारे में, नंबर्स के बारे में मैं बहुत सवाल करूंगा आपसे। बिल्कुल। क्योंकि मेरा इंटेंट आज लोगों के साथ ये कि बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस पॉडकास्ट का वेट कर रहे थे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में होते ही हैं जी। कि नाम की स्पेलिंग, घर का नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर कैसा होना चाहिए, और अगर मेरा ऐसा है तो हम क्या करें। बिल्कुल, है ना। तो लेकिन मैं थोड़ा सा ना पास्ट में जाऊंगा पहले। पक्का। मैं सबसे पहले ना आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता। मैं भी एक साधारण सी इंसान हूँ और थी, और जैसे लोगों की लाइफ चलती जाती है, पढ़ लिख के शादी हो जाती है, मेरी भी एक आर्मी ऑफिसर से शादी हो गई। लाइफ बहुत सुंदर थी, सुंदर है, और कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हो वैसी आपकी लाइफ हो जाती है। सो मुझे हमेशा से मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में MSc किया था, और उसके बाद शादी आर्मी ऑफिसर से हुई तो BEd भी करवा दिया मम्मी पापा ने कि चलो टीचर तो बनी जाएगी कहीं भी। तो लेकिन मेरे अंदर जो पोटेंशियल थी वो मुझे नंबर्स करने के बाद समझ में आई। और मेरे हस्बैंड वो लाइक उस टाइम से लेकर अभी तक इतने सपोर्टिव रहे। उन्होंने बोला कि तुमको जो सीखना है तुम सीखो, और जैसे चलना है आगे चलो। बट वो थोड़ा ये कि एक आर्मी में रह के उनकी ड्यूटी बाहर ज़्यादा होती थी, तो जो मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों को मुझे देखना है, तो मैं बाहर जाकर काम ना करूं, वो ये चाहते थे। मुझे सीखने के लिए कोई मनाही नहीं थी। तो मैंने शुरू किया सीखना, एक चीज़ सीखी, 2, इस तरह से 35 से ज़्यादा मोडालिटी सीखी। आप कोई भी नाम लो, भारत में कोई भी ऐसी विद्या जो आज तक, अभी तक मैं सीखने में कभी शर्माती नहीं हूँ। चाहे वो छोटा बच्चा टीचर हो, चाहे कोई भी टीचर हो, मेरे को उसके सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है तो मैं सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती, साइंटिफिक अप्रोच से जाती हूँ। मेरा बेसिक मुद्दा लाइफ में ये है कि कोई भी चीज़ किसी को बताओ, मतलब अनगिनत लोग अनगिनत बेफजूल की रेमेडीज़ बताते जा रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक वे बताओ, तब तो फॉलो करो। तो मेरी जर्नी ऐसे ही लोगों की गलत चीज़ें सुन सुन के या अच्छी चीज़ें सुन सुन के मुझे लगा कि एक सही आदमी इस साइंस में होना चाहिए, जो कि आजकल की यूथ को भी बताए कि अपनी लाइफ को कैसे ठीक करो, अपनी लाइफ में गोल कैसे क्लियर करो, अपनी लाइफ में अगर प्रे भी करो तो किस सिस्टम से प्रे करो, अपनी लाइफ में परसिस्टेंस और पेशेंस कैसे लाओ,
क्योंकि रिएक्शन से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे रिश्तों में ले लो चाहे वैसे भी ले लो। तो मैंने धीरे धीरे ये सारी मोडालिटी सीख के जो मुझे समझ में आया कि ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक 5 स्टार होटल में जाओ, कहते हैं ना वहाँ की ये चीज़ बड़ी फेमस है, हाँ। वहाँ की लखनऊ की ये चीज़ बड़ी फेमस है, तो इंडिया की ये बहुत फेमस है अगर आपको अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है तो। सो गुड मैम, ये मतलब आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत कम लोग हैं जो कि इतनी सारी नॉलेज रखते हैं और इतना एक्सपीरियंस रखते हैं लोगों को हेल्प करने का। तो आई एम सो ग्लैड दैट आप यहाँ पर हैं। नहीं, मैं खुद बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ किसी के साथ शेयर करूँ और किसी के काम आए। एक्चुअली जब हम देना चाहते हैं, वैल्यू ऐड करना चाहते हैं किसी की लाइफ में, तो अगर आपकी इंटेंशन सही है तो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ें दूसरों तक पहुँचा सकते हो। बिल्कुल सही। तो मैम मैं सबसे पहले ना बात करूँगा नंबर्स के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आई है कि जो जो जितना मैंने जाना कुछ किताबें पढ़ के, कि नंबर्स या न्यूमरोलॉजी का मतलब है वो आपको आपकी एनर्जी या आपकी वाइब्रेशन को एक ऐसे लेवल पर ले जाते हैं जहां से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, अपने फेवर में कर पाते हैं जी। और मैं हमेशा उस बारे में ही बात करता हूं कि आप अपनी डेस्टिनी कैसे क्रिएट कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, बहुत सारी मेहनत के साथ, लगन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ज़िंदगी इतनी परेशानी वाली नहीं है जितनी शायद बहुत सारे लोग बोलते हैं या सोचते हैं। मुझे लगता है लाइफ सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हर दिन हर पल सेलिब्रेट करना चाहिए। हम ज़बरदस्ती की पेन्स क्रिएट कर लेते हैं, अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस कहते हैं। हम सब एनर्जी के बने हुए हैं। करेक्ट। और यहाँ पे सारा खेल एनर्जी का है। और अगर मैं शुरू करूँ, हमारा मन, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो, मैं जब क्लास 6ठी में पढ़ती थी तो सारे बच्चे तो शायद पढ़ने में लगे होंगे, मैं ब्लैक बोर्ड को देखा करती थी और मैं कहती थी ये ब्लैक बोर्ड इज़ लाइक अ टीवी। तब उन दिनों LCD नहीं होते थे। मेरी इमेजिनेशन देखो, LCD की तरह मैं ब्लैक बोर्ड में अपने आप को देखती थी। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और सब सुन रहे हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने साल बाद हुआ, कैसे हुआ, मैंने कभी प्लान नहीं किया, इमेजिन नहीं किया। ठीक है। फिर दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि काम, ये कोई उम्र है शुरू करने की, अब तुम ये करोगी। घर वाले नहीं बोले, बाहर वाले तो बोलते ही हैं। बिल्कुल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में हर जगह चला। उसके बाद जब मेरी बेटी जब छोटी थी तो उसको माँ पे ऐसे लिखने के लिए बोला, तो वन डे शी केम विद द पिक्चर जो उसने ड्रॉ करी, और उस पर लिखा था माई मम इज़ लाइक मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा की फ़ोटो बनाई हुई थी। और मैं कोई उसके नज़दीक नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ, और मैं छोटे बच्चों को जैसे, क्योंकि उस समय में ये था कि आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, आर्मी अकोमोडेशन में रह रही हूँ, काम कर नहीं सकती क्योंकि पैसे ले नहीं सकते, बिजनेस वाला आइडिया ही नहीं है, बिजनेस माइंड ही नहीं है, पैसे कमाने की चाह ही नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। और मुझे ये लगता है कि चलो कोई नहीं, अब बात करने के थोड़ी कोई पैसे लेता है, मैं बात ही तो करती हूँ। लेकिन बातें लोगों की ज़िंदगी को कैसे संवारती जा रही थी। पर जब तक आप कोई पैकेज डिज़ाइन नहीं करते हो ना देने के लिए, क्योंकि आप जैसे कितने सारे लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं, कितने सारे लोग थेरेपीज़ के लिए जाते हैं, सेशन बुक करते हैं, ये तो आज बात कर रहे हैं, इतने साल पहले। लेकिन मेरे को ये लगता था कि जैसे कई न्यूमरोलॉजिस्ट या जो भी होते होंगे उस समय में, टैरो रीडर जो भी होते होंगे, उनको ये नहीं पता था देना क्या है, और लेने वाले को ये नहीं पता था लेना क्या है। जब तक आपको मुद्दा क्लियर नहीं है कि कितना समय लगेगा। जैसे मैं हिप्नोथेरेपी कर रही थी एक बार कोर्स, तो टीचर ने बोला कि हो सकता है 2 सेशन में हो जाए, हो सकता है 4 में भी ना, हो सकता है 10 भी लगे। तो ये अनक्लैरिटी मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि डॉक्टर को हमेशा ये पता होना चाहिए कि कितने सेशन लगेंगे। राइट। क्योंकि जो बंदा आया है वो तो ऑलरेडी वीक है, वो कंफ्यूजन में है। अगर आप किसी की कंफ्यूजन को और ज़्यादा भी, मे भी आपका माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि मैं पैसे ज़्यादा ले लूँ इसलिए 2 के जाए 4 सेशन कर दूँ। सो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी।
कि कोई बार बार बुलाता है अपने पास। जैसे मेरे यहाँ पे ये रूल है कि अगर आप एक बार आ गए तो आप 3 महीने तक दोबारा से नहीं आ सकते। सो यहाँ पे आप कहीं पे अपने क्लाइंट को पथ भ्रमित ना करो। चाहे आप ज्योतिषाचार्य हो, चाहे आप कोई भी, जैसे डॉक्टर है, आप आए, पेशेंट आया, जब पेशेंट ठीक हो गया एक बार रिव्यू लेने के लिए आ गए, ठीक, ये यहाँ तक ठीक है। अब डॉक्टर को बार बार तो नहीं आप बुलाओगे, बार बार तो अपने पेशेंट को नहीं बुलाओगे। सो ये चीज़ें मुझे परेशान करती थी, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा, हमेशा से, चाहे आप कितने भी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर हो, आप ये सोचो कि आपके पेशेंट की जगह या क्लाइंट की जगह आप हो तो क्या करोगे आप। सो आपका माइंडसेट क्या सोचेगा, और किसी को आप ऐसी सलाह दो जो आपको कोई दे तो आप उसको कर पाओ। मुझे ये लगता था। सो ये परेशानी मेरे अंदर थी कि अगर मेरे को कोई ऐसे करेगा और मैं कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूज होती जाऊंगी, और मैं आज एक रेमेडी कर ली, मैं कल दूसरी कर लूँगी, तीसरी कर लूँगी। फॉर्म होना चाहिए। हमारे तो हजारों सालों से, भगवत गीता से, रामायण से, आप महाभारत देखी होगी आपने, आप एक एक रोल मॉडल से कुछ कुछ सीखते हो। और जड़ी बूटियों से, चाहे आयुर्वेदा सीखो, चाहे पंच तत्वों को संतुलन में लाना सीखो, चाहे घर का वास्तु सीखो, कुछ भी सीखना चाहो, मतलब हमें यहाँ पे ज्ञान का सागर है हमारा देश, पुराने से। करेक्ट। तो जब हमारे पास सब है तो वाई पीपल आर एनकैशिंग इन रॉन्ग वे। करेक्ट, एग्री। फिर मुझे ये लगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है, किसी को कैसे देना है, उसको जो देने, जैसे मान लो कोई आ रहा है, उसको पहले मैं पूछती हूँ व्हाट इज योर पर्पस टू विजिट मी। उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसको मेरे से चाहिए क्या। बिल्कुल। जब तक आपको ये नहीं पता, प्लीज आप किसी के पास ना जाएं। पथ भ्रमित करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आप जो देना चाहते हो, अब शुरू करने की बात जहाँ तक आती है, शुरू करना कोई देर से या सवेर से नहीं होता। अगर आप भी कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। 2 बीज होते हैं, मिट्टी में डाले गए होते हैं, जाते हैं, सोचते हैं कि इनको उगना है, किसान ने डाले, और वो दोनों बीज आपस में बात करते हैं, चल यार जड़ें फैलाते हैं, आगे बढ़ते हैं, पौधा बनाते हैं, एक बीज से असंख्य बीज बन जाएंगे, असंख्य बीज। ऐसे ही हम एक मनुष्य की एक थॉट से असंख्य अच्छे थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अमित करते हैं। तो यहाँ पर वो बीज कहता है नहीं नहीं तुम जाओ, मैं कल आऊँगा तुम्हारे साथ। वो कल फिर पूछता है, वो कहता है नहीं नहीं अभी टाइम नहीं आया, अगले हफ्ते आऊँगा। इस तरह से करते करते 1 हफ्ता बीत गया। तब तक जो दूसरा बीज था उसने तो जड़ें फैला दी थी, उसके तो अंकुर भी फूट गए थे, पेड़ भी बनना शुरू हो गया था, मज़ा ही आ गया उसकी ज़िंदगी में तो। लेकिन ये जो था वहीं का वहीं था। उसी सुबह टुकर टुकर करते चिड़िया आई और वो बीज उठाकर दाना खा गई। तो मतलब वो वहीं का वहीं खत्म हो गया, वजूद खत्म कर दिया, और दूसरा पेड़ बन गया बड़ा। किसी दिन भी सवेरा हो आपकी ज़िंदगी में तो आप जागो, अपना कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, उसके लिए सीखना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ज़रूर करो। टाइम अपना ये मत सोचो ये दिन कम है या बड़ा है, या मैं बड़ी हो गई या छोटी हो गई, कोई दिन ऐसा नहीं है। तो शुरू कर लिया इस तरह से धीरे धीरे। और मुझे ये पैकेज देना समझ में आया। शुरू में मुझे पैसे लेने नहीं आते थे, तो जो मेरे क्लाइंट्स आते थे मैं उनसे पूछती थी आप कितने पैसे लेते हो इसके लिए। तो वो कहते थे कि एक फेमिना मिस इंडिया जैसे ऐसे लड़कियां आती है, जो कोई भी आता था, तो मैं दूसरों से पूछती थी कि हाउ मच यू चार्ज फॉर योर सेशन। तो वो मुझे गाइड करते थे। तो मेरे को तब तक माइंडसेट बना नहीं था कि क्या मैं ये बात करना या किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाना, मैं इस चीज़ के लिए पैसे लूँ। क्योंकि साइकोलॉजिकल काउंसलर जो होते थे या हैं लाइफ में, तब तक 20 साल पहले लोग कहते थे मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं जाऊँ। करेक्ट। तब तक जैसे ही मैंने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया इन सब चीज़ों में, भीड़ लग गई लोगों की, अट्रैक्शन बढ़ गया लोगों को इस तरफ। तो उसके बाद एक के बाद एक कार्यक्रम मिल गए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि नाम की स्पेलिंग बदली तो मेरी ज़िंदगी में मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। सो ये चीज़ें जो मैं दूसरों को बदलने के लिए कहती हूँ या मोटिवेशनल एक ट्रिगर देती हूँ कि ये चीज़ बदलोगे तो इससे फ़ायदा होगा,
और वो वाकई में फ़ायदा होता है। कारण ये कि यहाँ पे मैं, जैसे कहते हैं ना कि उसके पीछे कोई खिलवाड़ नहीं है, उसके पीछे कोई बिजनेस नहीं है। जो चीज़ जैसे अभी मोबाइल नंबर, क्योंकि मैं तो बेचने वाली हूँ नहीं मोबाइल नंबर ना मोबाइल, तो मैंने तो आपको सिर्फ एक उसका टेक्निक समझानी है कि ये टेक्निक से कर लो। जब आप करोगे तो आप ही का जीवन अच्छा होगा। मैम, ये आई थिंक इस नाम वाले पार्ट के बारे में और मोबाइल नंबर के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, बट मैं ना अभी बेसिक से शुरू करते हैं हम। ठीक है। बहुत सारे लोग शायद न्यूमरोलॉजी को जानते हैं बहुत ऊपर से कि अच्छा कुछ नंबर के बारे में होता है। एक लेमन लैंग्वेज में न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है अमित आपने कि हर इंसान को भगवान ने एक कोड के साथ भेजा है, पासवर्ड के साथ भेजा है। आपका पासवर्ड है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ओके। अगर मुझे आपको जानना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आपसे ज़्यादा आपके बारे में आपकी डेट ऑफ बर्थ कहती है। ओके। आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, आपका कौन सा साल कैसा रहेगा, वो सारा A to Z आपकी लाइफ में कब उतार चढ़ाव आएंगे, कब आपकी ज़िंदगी में आपकी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी जो हम बना देते हैं वो सारे ऐड करके चीज़ें, साइन, नेम, सिग्नेचर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सभी का है पासवर्ड, उसको आप कभी ज़िंदगी में बदल नहीं सकते। जो आपका है वो है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी नंबर्स के बारे में। जो कई लोग कहते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, असली कुछ और थी, नकली कुछ और है, कागज़ में कुछ और लिखते हैं। आप जो भी डेट ऑफ बर्थ कागज़ में लिखते हो, आज जिस डेट ऑफ बर्थ से जाने जाते हो, वो आपके जीवन में अफेक्ट डालती है, वही आपकी ज़िंदगी चलाती है। जिस दिन आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, जिस दिन आप लिखते हो अपने कागज़ों में कि ये आपका बर्थडे है। अब सपोज़ आप 1 नंबर हो, 1 मतलब किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है तो वो हुआ नंबर 1। करेक्ट। अब इस दुनिया में असंख्य लोग हैं नंबर 1। लाइक नंबर 1 है धीरूभाई अंबानी, नंबर 1 है मुकेश अंबानी, नंबर 1 है सुष्मिता सेन, इंदिरा गांधी, ऐश्वर्या राय, लता मंगेशकर, ऋतिक रोशन, और नंबर 1 उसामा बिन लादेन भी था। अब आप देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव सब खिचड़ी पकती है, सबके नंबर 1 है। पर एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, सूर्य, सन का नंबर है 1। ओके। जो कि शाइन करता है, जो कि आप उसको बंद करके नहीं रख सकते, और चाहे वो काम करे चाहे कैसा भी करे, नंबर 1 होता है एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन का। तो ऐसे लोग जिनके पास भी नंबर 1 है ज़्यादा, या डेट ऑफ बर्थ है जिनकी 1, हम बाद में देखेंगे कि अगर मान लो 2 नंबर भी है उसमें भी 1 1 है, जैसे तुम्हारा नंबर 11 है तो 1 1 है। करेक्ट। तो ये वाली पावर सूर्य की तुम्हारे पास भी है। ओके। लेकिन यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं जिनका पर्सनालिटी नंबर यानी 1 डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे लोगों के अंदर कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग एक्टर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग पर्सन हो सकते हैं, अच्छी स्किल हो सकती। जैसे मैंने किसी कंपनी में देखा कि वहाँ पे मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं उनके सारे मार्केटिंग के नंबर हैं, मैनेजमेंट के नंबर नहीं हैं, और जो मार्केटिंग वाले हैं उनके मैनेजमेंट के नंबर हैं। तो यहाँ पे कंपनी के टारगेट अचीव नहीं हो रहे, कंपनी का डाउनफॉल हो रहा है। सो आपको जब हायर करते हैं एचआरस, तो ये ध्यान रखें, अगर आपको मार्केटिंग के लिए हायर करना है किसी को, तो 1 और 3 नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। वो आगे भी बताती जाऊंगी आपको मैं। तो ये क्लियर हो गया 1 नंबर। 1, हाँ जी। अब बात करते हैं नंबर 2 की। 2 होता है मून का। जैसे मून उतार चढ़ाव आता है लाइफ में, मून 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे जी। इसका हो गया 2, 11, 20, 29, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उसका हुआ नंबर 2। ऐसे लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, लिंग्विस्टिक कर सकते हैं, कहानियाँ गा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, नंबर 2 कपिल शर्मा, नंबर 2 राजेश खन्ना, नंबर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, नंबर 2 संजय दत्त। आप ये देख लो, नंबर 2 नवजोत सिंह सिद्धू जी। तो आप ये देख लो कि आप कहीं ना कहीं, अगर आप भी नंबर 2 हैं, आप भी अपने आप को रिलेट करो कि आप क्या क्वालिटी उनके जैसी कुछ ना कुछ रखते हो, क्योंकि वो तो कभी कभी आपने उतार चढ़ाव भी उनकी ज़िंदगी में सबकी देखा हुआ है। जी। तो 2 नंबर
बहुत ही अच्छे एक्टर, एक्ट्रेसेस, आर्टिस्ट, लिंग्विस्टिक, सिंगर, ऐसे लोग हो सकते हैं। सो उनकी इनबिल्ट पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत ही खूबसूरत होती है, केयरिंग, शेयरिंग होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं। हाँ, अगर हम नंबर्स के में कैलकुलेशन करें तो 2 नंबर होता है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का, यहाँ पे शादी का नंबर। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि जिसके पास नंबर 2 ज़्यादा हो तो डेफिनेटली उनके इतने सारे रिलेशनशिप रहे होंगे। आप चेक करो, जिसमें ज़्यादा 2 होंगे बहुत रिलेशनशिप रहे होंगे उनकी लाइफ में। और अभी भी ज़्यादा 2 हैं, दे इन्फ्लुएंस्ड विद देयर मदर, सिस्टर, कोई भी लेडी, फीमेल, इवन डॉटर। ज्यादा 2 का मतलब मैम कि फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी अच्छा 2000 समथिंग कितने 2 हो गए बहुत सारे आप 2 सोचो। तो यहाँ पर चाहे आपकी बेटी सबसे ज़्यादा आपको प्यारी है, तो ये कहीं ना कहीं वो 2 नंबर रिफ्लेक्ट करता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप उनको इम्पोर्टेंस देते हो। रिलेशनशिप का नंबर है 2 बेसिकली। मेरी बेटी का है, यही है 2 नंबर 2 2 मतलब बहुत सारे 2 है उसमें, 2 बहुत सारे 2 हैं, तो शी इज़ वेरी सेंसिटिव, शी मस्ट बी वेरी सेंसिटिव। उसके बाद अब चलते हैं नंबर 3 पे। 3 इज तो जुपिटर, गुरु, उसके अंदर अथॉरिटी है, पैटर्निटी है, वो अपने आप को गुरु समझते हैं। जैसे सूर्य जो है देवताओं का राजा है, ये देवताओं के भी और देवताओं के राजा के भी ऊपर है जुपिटर। अब जुपिटर पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल में जैसे आप समझ लो 3 नंबर जो है वो रजनीकांत का है। 3, 12, 21 और 30 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप समझ लो आप जुपिटर हो, बहुत पावर है आपके अंदर। ये ऐसी पावर है कि इतना क्रिएटिविटी है, इतनी मेमोरी शार्प है इनकी, और ये चाहे दुनिया में कुछ भी सोचे अचीव कर लेते हैं। बेनज़ीर भुट्टो का नंबर 3, क्वीन एलिजाबेथ का नंबर 3, रानी मुखर्जी का नंबर 3, करीना कपूर का नंबर 3, इवन जो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है बिलाल भुट्टो, उसका नंबर भी 3। तो आप 3 नंबर, रजनीकांत का नंबर 3, आप समझ जाओ कितनी पावर होगी, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे मिरेकल की तरह। तो ऐसे लोगों को गुरु की तरह से आप, अगर आपकी लाइफ में कोई है तो उनको इस तरह का, क्योंकि दे आर वेरी स्किल्स ऑफ टेक्निक पीपल, पीआर स्किल्स बहुत अच्छी होती है। अगर ये पीआर में जाएं और अच्छे बोलने और लिखने का काम करें, राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। स्क्रिप्ट राइटर्स जो होते हैं वो नंबर 3 हो सकते हैं। अपनी किताब लिखना चाहते हैं, अगर आपके पास नंबर 3 है तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। तो 3 इज़ वेरी पावरफुल। अपनी पावर को कभी कम मत समझना, ये याद रखना। अब चलते हैं आगे 4 नंबर 4, 13, 22 और 31 अगर आपका है तो आप हुए नंबर 4। तो आप भी अगर 4 हैं तो समझ लो आप अपने आप को जोड़ते हैं कैसी पर्सनालिटी, यानी डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज होके चलना, बिल्कुल कट टू कट टाइम टेबल से चलना। आपके पास भी 4 है, लेकिन आपके पास वैसा 4 है, लेकिन ये जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, अगर मैं 4 का एग्जाम्पल दूं तो श्री रविशंकर जी, उनका है 13 मई। सनी लियोनी इज ऑल्सो 13 मई। अब आप ये देखो, दोनों, आपका ये सवाल होना चाहिए कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, हाँ। लेकिन काम दोनों अलग अलग करते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका जो ईयर है वो अलग अलग कामों को डिपिक्ट करता है। अच्छा, ओके। और 4 नंबर श्रीदेवी का, 4 नंबर प्रीति जिंटा का, 4 नंबर जूही चावला का, 4 नंबर बैरक ओबामा का। आप समझ लो कि 4 नंबर वाले लोग कितने मुझे लगता है नंबर्स के दुनिया में हर नंबर की एक अलग पावर है। और वो नंबर जैसे एक थाली में परोसा हुआ खाना होता है ना, वो सारे होने चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे मोबाइल नंबर के बारे में, कि आपके पास ये सारे नंबर कैसे आप अपनी लाइफ में लाएं, अपनी लाइफ को संतुलन में कैसे बनाएं। अब संतुलन पे आए तो नंबर 5 होता है संतुलन का। 5, 14, 23 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसका नंबर हुआ 5। अगर आपका भी नंबर 5 है तो आप विल पावर स्ट्रांग रखते हैं और सिंबल ऑफ सक्सेस भी होगा आपके पास। तो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी, सफलता, विल पावर की वजह से तरक्की आएगी ही आएगी, ये तो सोच के रख लो। 5 नंबर बिजनेस का भी है, 5 नंबर शेयर मार्केट का भी है, 5 नंबर आपका रियल एस्टेट का भी है। पहली चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं और शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं तो पक्का से 5 नंबर है तो आप ये कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपना पैसे के हिसाब से। अगर एग्जाम्पल दूं कि 5 नंबर कौन है, तो पंडित नेहरू इज़ 14, राज कपूर इज़ 14,
आमिर खान इज 14, तो ये हो गया 5. दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो 5. और अभिषेक बच्चन इज ऑल्सो 5. डोनाल्ड ट्रम्प इज ऑल्सो 5. तो जब ये 5 नंबर के लोग हैं, 5 नंबर में एक चीज होती है, देशों विदेशों में जाकर सफलता मिलती है, नाम होता है, तरक्की होती है. तो आप ये देख लो, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके, इसलिए 5 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है. Exactly. तो आपके नंबर में भी 5 होना चाहिए. जिसके रियल डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, मेरे भी नहीं है, मैंने फ़ोन नंबर में लेके रखा है 5. तो आई थिंक वो लेने से ही मुझे लगा कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, और मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चला उसके बाद से, जब से मैंने ये फ़ोन लिया. सो 6 नंबर पे चले. 6 नंबर तो बहुत ही वीनस का नंबर होता है, बहुत ही खास नंबर होता है. जितनी भी तुम लग्जरी देख रही हो जिंदगी में, वो सब वीनस से आती है. जिसके पास 6 नहीं है, 6, 15, 24, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, समझ लो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज की कोई कमी नहीं होने वाली. एग्जाम्पल दूँ तो 6 नंबर जो है वो दलाई लामा जी का है, APJ अब्दुल कलाम जी का है, AR रहमान का है 6 नंबर, कपिल देव का है नंबर 6 नंबर. और 6 नंबर की बात करें, माधुरी दीक्षित का नंबर 6 है, अदनान सामी का नंबर 6 है, दलजीत दोसांझ का नंबर 6 है, मेरा फेवरेट है वो. इसीलिए बोल रही हूँ कि 6 नंबर के जो लोग होते हैं ना, वो दूसरों की लाइफ में भी गुड लक लेके आते हैं. ग्रेट. तो जो भी 6 नंबर से आप जुड़े हो, आप उनका दिन प्रतिदिन शुक्रिया करते जाओ, क्योंकि उनकी वजह से आपकी लाइफ ज़रूर अच्छी हो रही है. तो 6 नंबर जिनको ऐसे आर्किटेक्ट हैं, लग्जरी है, गाड़ियों का काम करना है, या ब्यूटी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, फैशन, मेकअप, डिज़ाइनर, वट एवर यू वांट टू क्रिएट लग्जरीज, एंड उससे फैशन से रिलेटेड काम करना चाहते हो, मतलब LUXE लक्स बनाना चाहते हो, आज अपना ब्रांड तो बना सकते हो. 6 नंबर लोग, वीनस के लोग, ठीक है. म्यूज़िक में जा सकते हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी बहुत कामयाब होते हैं नंबर 6 के लोग. तो और एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे रणवीर सिंह का नंबर भी 6 है. और जो दीपिका का 5 है, 5 और 6 दोनों की अलाइनमेंट बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. अब चलते हैं नंबर 7 पे. 7, 16, 25 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका नंबर हुआ 7. मैम 7 नंबर वैसे बड़ा पॉपुलर है MS धोनी की वजह से. बिल्कुल, 7 नंबर हमारे वो गुरुजी को बहुत पॉपुलर है, उनका नंबर भी 7 है. उनका भी 7 है. अच्छा. 7 नंबर रामदेव बाबा जी का भी है. 7 नंबर कैटरीना कैफ का भी है. 7 नंबर करण जौहर का भी है. 7 नंबर एकता कपूर का भी है. और 7 नंबर बिपाशा बासु का भी है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटीज होती हैं 7. और सीधा बोलने वाली हैं, बहुत ही एक एटीट्यूड रखते हैं 7 नंबर के लोग. बट अच्छी बात है, बिकॉज 7 सपोर्टर्स बहुत अच्छे होते हैं. सबको, दुनिया को सपोर्ट देते हैं, शांति देते हैं, साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक टेक्निक से जो लोग चलते हैं. मैंने ये देखा कि दुनिया में जितने लोग भी हैं 7, जैसे जिनके पास भी 7 है, जैसे हमारे सदगुरु वासुदेव जग्गी है, उनका 3 सितंबर 1957 है. तो 7 इज द नंबर फॉर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. सो जिसमें भी 7 है, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी को लेके आ रहा है, फेथ को लेके आ रहा है, या दूसरों को सपोर्ट दे रहा है, सिस्टम को. तो कहीं ना कहीं देश में भी शांति लाने के लिए गुरुओं की तरह से, उस तरह से हेल्प होती है. तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, 7 नंबर जो है बहुत ही अच्छा नंबर है. वैसे सारे नंबर ही अच्छे हैं, मेरे को तो अच्छे लगते हैं. अगर आपका नंबर है 7, तो आप भी जो फेथ के साथ आगे काम करना चाहते हैं, तो आपके काम में 4 चांद लगेंगे. और 7 नंबर जो है केमिकल, डेयरी प्रोडक्ट, इस तरह के काम करना चाहते हैं, या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कंपनी के होते हैं, ऐसे मैंने CEOs देखे हैं, उनके ओनर्स देखे हैं, 7 नंबर बहुत कामयाब होते हैं. अरे ग्रेट. उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर की. जी. इसके बिना चलता नहीं किसी का. 8 नंबर होता है सैटर्न का. दैट डिपिक्ट्स नॉलेज एंड मनी. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी 8 है, 17 है, 26 है, तो आपके बिना दुनिया नहीं चलती. समझ लो, क्योंकि नंबर 8 है हमारे मोदी जी का. डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 8 थे, हेमा मालिनी भी 8 हैं, आशा भोसले भी 8 हैं, और 8 नंबर शिल्पा शेट्टी का भी है, 8 नंबर गौरी खान का भी है. अगर आपका नंबर 8 है तो मिशेल ओबामा इज ऑल्सो 8. 4 and 8 कॉम्बिनेशन है उनका. सो 8 नंबर वाले लोग एक तो नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, नॉलेज रखते भी हैं, और सीखने में भी बिलीव करते हैं, ज़िंदगी भर पढ़ते रहते हैं और मेहनत करते हैं. अब हमारा एग्जाम्पल मोदी जी का देख लो, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं
और साथ साथ में मेहनत करते हैं, हार्डकोर हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं वो लोग 8 नंबर वाले, और जिसकी वजह से दूर ना जाकर पैसा अपने आप आ जाता है। अगर आपको आज नॉलेज है, किसी से अच्छी शेयर करोगे चीज़ें, आप उस स्प्रेड करोगे चीज़ें, तो डेफिनेटली पैसा आएगा। शनि जो है वो पैसे का भी वो है नंबर। तो अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कोई सैटर्न वाला इंसान है तो डेफिनेटली उसकी एडवाइस ज़रूर लेना, क्योंकि 26 और 8 और 17 वाले लोग एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। ग्रेट। तो हुआ, लोग कैसे ही कहते रहते हैं कि अच्छा नहीं होता 8 नंबर, सब अच्छा होता है। चलते हैं नंबर 9 की तरफ। अब 1 से लेकर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर होता है रिवैल्यूएशन कैलकुलेशन का, पर 9 नंबर 9, 18, 27 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो नेम फेम तो आप लेके ही आए हो साथ में, क्योंकि नंबर 9 जो है ह्यूमैनिटी का है। जो अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा डेफिनेटली वो आगे जाके अच्छा करेगा, ह्यूमैनिटी करेगा, तो उसको गिव एंड टेक है, जो आप दे रहे हो वही मिलता है आपको, डबल ट्रिपल मिलता है। तो 9 नंबर अगर मैं बात करूं हमारे सेलिब्रिटीज़ का, तो अक्षय कुमार 9 नंबर, और सलमान खान 9 नंबर, सोनिया गांधी 9 नंबर। अगर 9 नंबर आप ये देख लो कि अपनी ज़िंदगी में जैसे राज करते हैं ना लोग, राजा जैसे लोग होते हैं। ओके। सो 9 नंबर इज़ वेरी पावरफुल नंबर टू डील विद द 9 प्लैनेट। ओके। सो चाहे वो दे के करे, पर वो कर सकता है। तो ये तो हुआ, अगर 9 नंबर आप हैं तो डेफिनेटली आप लीडर हैं, आप सब कुछ दुनिया चला सकते हो, तो वो बात है। लेकिन ये है कि हमारे इस दुनिया में हर एक का हर साल बदलता है, एपी साइकिल बदलता है, हर एक का हर साल टाइम बदलता है। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, टाइम सबका बदला, टाइम हमारा भी बदलेगा, तो ऐसा ही सबका टाइम बदलता है। तो अपने कोई भी नंबर आप रखते हैं, सब नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन ठीक तरीके से समझकर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में वो पावर ज़रूर रखते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान एक हीरा है, तराश मिल जाए अच्छी तो शाइन करेगा, डायमंड हो सकता है। क्योंकि मैम यही सवाल आएगा बहुत लोगों के कमेंट में कि मैं तो नंबर 2 हूँ या नंबर 1 हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो लाइफ में बहुत कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका काम ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो काम करता है, क्योंकि आप जो बोलते हो वही होगा। आप अगर बोल रहे हो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम मल्टीपल होगी। मतलब भाई मेरे को ये लगता है कि आप सुबह उठ के जो पहला शब्द सेंटेंस बोलते हो वो ही मल्टीप्लाई होके पूरा दिन आता है आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में। और जिसको समस्या देखनी है वो समस्या ही देखता है, जिसको सॉल्यूशन देखना है वो सॉल्यूशन देखता है। आप क्या देखते हो, ये आपको आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद समझ में आएगा। मुझे लगता है कि मैं अमित की हर वीडियो से ये सीखती हूँ कि आपको सॉल्यूशन कहाँ दिखता है। तो ज़िंदगी में आप सॉल्यूशन की तरफ जाइए, समस्या पे फोकस ना कीजिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम सबको आती है, सबको आती है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी आती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें हमारा दृष्टिकोण बदलना होगा सृष्टि बदलने के लिए। बहुत सही बोला आपने। और मेरे को ये भी लगता है कि ये जो नंबर्स हैं जो आपने भी बताए हैं 1 से लेकर 9 तक, ये आपकी गाइडेंस के लिए ये आपको गाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इसमें से कोई भी हैं, तो आपके अंदर, आप शायद हो सकता है आज वहां तक नहीं हो, लेकिन आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है, वहां तक आप डेफिनेटली पहुंच सकते हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो। और मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि यूनिवर्स में आपके लिए सब कुछ है। मैं आज इनकी भाषा बोल रही हूँ। चाहे आप कोई भी नंबर रखते हैं, यूनिवर्स में आपके लिए सब कुछ है। एक कदम बढ़ाने की बात सोचे, आराम की बात ना सोचे उस बीज की तरह। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी और सुनाना चाहूँगी। एक बार की बात है, बहुत गर्मी थी जैसे आजकल पड़ रही है, बारिश आ ही नहीं रही। किसी पंडित ने भविष्यवाणी की, जो मेरे को भविष्यवाणी के नाम से थोड़ा वो लगता है, भविष्यवाणी की 6 साल तक बरसात नहीं होने वाली। अब किसान विसान तो सब अपने जो औजार थे बंद करके कहीं चले गए कि चलो कहीं पहाड़ों में चले जाते हैं कहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ होगा नहीं। चले गए। और एक किसान आपके जैसा या मेरे जैसा, जो फिर भी रोज़ाना सुबह उठता था, अपना हल चलाता था, चाहे ज़मीन सूखी थी फिर भी वो हर रोज़ हल चलाता था, हर रोज़। एक दिन 4-5 साल के बाद जो ऐसे सोचा कि होगी बरसात, तो वो ये नहीं सोचता था, हो गए होंगे इसको करते करते 10-15 दिन 20 दिन। तो एक दिन ऊपर से 3-4 बदलियाँ जा रही थी। वो एक बदली बोलती है, भैया किसान, हम नहीं बरसने वाले, तुम ऐसे ही मेहनत कर रहे हो, बेकार जाएगी मेहनत।
करते रहो, कोई बात नहीं, ऐसे ही पसीने क्यों बहा रहे हो, पानी तो वैसे ही नहीं है। तो उसने बोला कि देखो ऐसा है कि मैं इसलिए नहीं चला रहा हल कि बरसात आएगी, मैं इसलिए चला रहा हूँ कि मैं अपनी आदत ना भूल जाऊं। और वो बदली, दूसरी बदली, वो कहती है ये किसान तो सही कह रहा है, हम नहीं बरसेंगे तो हम भी तो अपनी आदत भूल जाएंगे, तो हमें रोज करना चाहिए काम। तो उसी समय में झमाझम बरसात हो गई। तो जो भविष्यवाणी है वो गलत हो गई। यहाँ पे मैं दूसरी बात और कहूँगी कि भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ता करते हैं, अभी क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था, एक मेरे पास वीडियो आई, उसमें ये था कि बड़े बड़े दिग्गज ज्योतिषाचार्य भविष्यवाणी कर रहे हैं इस बार तो भारत में आ ही जाएगा कप, आके ही रहेगा। लेकिन कहाँ गया वो कप? सो भविष्यवाणी जरूरी नहीं है कि आपकी सही बैठे, कर्म करना आपका काम है, हर रोज करो, सुबह करो, शाम करो, तो आप कभी भी पीछे नहीं, आप हर रोज विक्ट्री का कप लेके आएंगे। सुपर मैम, ये तो बिल्कुल आपने जो बात बोली है कि अपना कर्म किए जाओ, और जब आप लगे रहोगे तो भैया कायनात पूरी लग जाएगी और आपको वो चीज़ ला कर दे देगी जी, जो आप डिजर्व करते हो, जिस चीज़ के लिए आप बने हो। मैम अब मैं बात करूँगा एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जिसके लिए आपका नाम बड़ा फेमस है, वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आपको कहा जा रहा है कि आप यू आर द क्रिएटर ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ बड़ा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना मैम, बड़ा कई बार हम तो नंबर जब शॉप पर जाते हैं मोबाइल पे ऐसे ही ले लेते हैं नंबर, और हम 10 साल से कोई नंबर चलाते आ रहे हैं। बिल्कुल। बट आपका कहना है ये कि अगर कोई सही मोबाइल नंबर रखे तो उससे भी उसकी लाइफ इम्पैक्ट होती है। सो ये सवाल आपने बिल्कुल बहुत ही सही किया है, क्योंकि आज की दुनिया में हम 24 घंटे नहीं 48 घंटे मोबाइल पे होते हैं। बिल्कुल सही है। सुबह शाम जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हम बन जाते हैं। हमारी न्यूमरोलॉजी में भी यही होता है कि जो कर्म आप करते हो, बोलते हो, सोचते हो, करते हो, वही कहते हो, वही बन जाते हो आप। आपको इन्फ्लुएंस, आपको वो अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो आज से पहले 2005 में मैं एक टेलीविजन चैनल में प्रोग्राम करती थी, टैरो का शो करती थी, और वहाँ पे बहुत सारे अनगिनत सवाल और नंबर फ्लैश करते थे। वो लाइव शो होता था। तो कार्यक्रम में सिर्फ 10-15 कॉल ले सकते थे। तो बाकी के जो कॉल्स आते थे वो मुझे बोलते थे मैम ये आप ले जाओ, प्रिंट आउट निकाल देते हैं आपको। मैं क्या करती थी, वो घर ले आती थी। जब मैं देखती थी कि कौन से कॉमन नंबर्स हैं जिसको ये समस्या है, तो 6 महीने के बाद मैंने टीवी पे ऑनलाइन बोलना शुरू किया, आपके नंबर में ये है, इसको बदलो, बदलोगे तो आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। ये प्रोग्राम देखकर एक पब्लिशर आए मेरे से मिलने। उन्होंने मुझे बोला मैम आप इतना एक्यूरेट बोल रहे हो, आप इस पे किताब क्यों नहीं लिखते थे? तो 2005 से शुरू हुई थी कहानी। 2008 में हमने ये विश्व की पहली पुस्तक मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ मार्केट में लाई, लॉन्च किया। इसको सुरेंद्र शर्मा जी ने, जो हमारे लाफ्टर करते हैं, शाह ऑडिटोरियम में लॉन्च हुई थी किताब। पर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि थैंक्स टू माय पब्लिशर यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि आप इस पे किताब लिखो। तब तक मुझे ये समझ नहीं था कि इस टॉपिक पे कैसे किताब हो सकती है। पर उन्होंने ये गाइडेंस दी कि जब भी आप किताब लिखो तो इतने टॉपिक कवर करो कि आने वाला लोग जो लिखना चाहे वो 10 बार सोचें। तो ये मैंने हिंदी में उन्होंने किताब निकाली, और फिर 2011 में टाइम्स बुक्स ने इसको इंग्लिश में व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर के नाम से निकाला। सो ये बात सही है कि इस टॉपिक पे हमने काम शुरू किया, और अभी फ़िलहाल ये बुक इतनी पॉपुलर हो गई कि सभी जगह में नो अवेलेबल हो गई, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। अभी दोबारा से इसका नया वर्जन आ रहा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के नाम से। क्योंकि ये नंबर्स जो हैं, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मोबाइल नंबर आपकी ज़िंदगी को उथल पुथल कर सकता है, तहस नहस कर सकता है, आपकी ज़िंदगी में सुकून ला सकता है, पैसे चाहिए पैसा ला सकता है, रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं वो भी कर सकता है। अगर आप हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आप वो नंबर ले लें। जस्ट लाइक डाइट। देखो लोग क्या करते हैं, VIP नंबर लेते हैं, 4 ले लेंगे। अब एक ही प्लेनेट की इतनी अधिकता होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 कप चाय में 4 चम्मच चीनी डालोगे, क्या होगा?
हर रोज 4 चम्मच चीनी डालोगे तो क्या होगा? शुगर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर खुद को अगर आप डिलीट करना चाहते हो या अपना वजूद खत्म करना चाहते हो तो आप एक चीज को अधिकता अपनी जिंदगी में ले आइए। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि जहर क्या है, जहर क्या है? तो उत्तर दिया बुद्ध भगवान ने कि आवश्यकता से अधिक जो भी है, चाहे वो धन हो, चाहे वो मान हो, सम्मान हो, अभिमान हो, कुछ भी हो आवश्यकता से अधिक। तो नंबर क्यों अधिक? मोबाइल नंबर में एक नंबर की डिजिट इतनी ज़्यादा क्यों? क्योंकि आप एक तरह से एक आवरण ओढ़ लेते हो, आप उस तरह का बन जाते हो क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में इतना इन्फ्लुएंस करने लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा डालना चाहूँगी प्रकाश कि अगर आज आप हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबसे पहले धन्यवाद अमित को। दूसरा, मैं भी क्रेडिट ले सकती हूँ क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ आपके नंबर में एक नंबर जरूरत से ज़्यादा है, 2 बार तो ठीक है, आपके नंबर में 3 बार 4 बार 5 बार एक है, 100% आप अपनी बातों को ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते, आपके अंदर रहती है। रिश्ते खराब, नौकरी खराब, बॉस भी दुखी, कुलीग्स भी दुखी, फ्रेंड्स भी दुखी, गर्लफ्रेंड है वो दुखी, क्योंकि आप तो तारीफ करते नहीं, आप एक्सप्रेस ही नहीं करते। जब आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपने टाइम जो आपने काम किया उसको नहीं जाहिर करोगे, तो आपका, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं है तो आप 2 बार 1 ले सकते हैं अपने मोबाइल नंबर में। अपनी ज़िंदगी में ठीक करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, मोबाइल नंबर से आप मेक इट करते हैं, ब्रेक इट करते हैं, बड़ी डील साइन करते हैं, तो मोबाइल नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आज अपने दर्शकों को, सुनने वालों को ये बता रहे हैं, अगर आपके नंबर में एक नंबर की कमी है तो ले आओ, ज़्यादा है तो इमीडिएटली हटा दो। समटाइम बहुत सारे ज़्यादा 1 होते हैं तो यू आर मिसअंडरस्टूड बाय पीपल। आप जो बोलना नहीं चाहते वहाँ बोल रहे हो, जहाँ झगड़ा नहीं करना चाहते वहाँ झगड़ा कर रहे हो। ये तो मैम बिल्कुल अलग ही हो गया। और ये तो लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। लोग तो लकी नंबर भी नहीं बोलूँगा, लोग ऐसे नंबर ढूंढते हैं जो कि आसान हो जाए, यार 5 बार 5 मिल जाए, और प्रीमियम पैसे देते हैं लोग ऐसे वीआईपी नंबर खरीदने के लिए। और आप बोल रहे हैं कि नंबर जितने अलग अलग होंगे उतना ज्यादा अच्छा, रिपीटिशन जितना कम होगा उतना अच्छा है। करेक्ट। जैसे आप मान लो प्रोटीन डाइट खाते रहोगे, खाली कार्ब डाइट खाते रहोगे तो क्या होगा? सेम चीज़ बिल्कुल। मैंने असंख्य लाखों लोगों के नंबर्स को बदलकर, मेरे पास रिव्यूज़ हैं इस चीज़ के कि उनकी लाइफ में बेटरमेंट हुआ। सम टाइम क्या होता है, लोग ऐसे भी मिलते हैं कि इससे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है मैम बता दो। जैसे आपका कोई फ्रेंड आ गया, अमित पूछ रहा है, चलो मैं भी पूछ लेता हूँ। तो मैंने बताया 1 साल तक कुछ नहीं किया, अगले साल वो आया, मैम आपने बिल्कुल सही बताया था, जो जो बोला था वैसे वैसे ही हुआ, अब आप प्लीज़ मुझे, वो मेरे से पर्ची गुम गई, वो हो गया, आप मुझे दोबारा बता दो। मैं तो उसी टाइम लेके आया, 15 दिन बाद आके कहता थैंक यू। मेरे बिजनेस डील अटकी हुई थी और वो 3 साल से मेरी अटकी हुई थी। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ही जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। सम टाइम क्या होता है, घरेलू नुस्खे होते हैं ना दादी माँ के, वो भी काम कर जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम कुछ भेजता रहता है, जैसे कि कभी एंजल्स के आपको गाइडेंस मिलती रहती है। वो एंजल चाहे आपके घर का बच्चा ही हो कोई, या आपका कोई बड़ा बुजुर्ग ही हो, तो ये चाहे, इनको इतना इग्नोर मत करो। बिकॉज घर का नंबर बोलते थे लकी, गाड़ी का नंबर बोलते थे, जबकि गाड़ी में 2 घंटे ट्रैवल करते हैं हम, फिर भी लकी बोलते हैं। और घर में हम आधा दिन रहते ही नहीं है क्योंकि काम पे जाते हैं बाहर। तो मेरा आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपके नंबर में बहुत सारे 1 हैं, गौर फरमाइएगा, उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करके अपना नंबर लें। हाँ, अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि आपकी बुक कहाँ मिलेगी, एवरी डे आई एम गेटिंग कॉल्स। अभी थोड़ा शांति रखिए, 15 दिन 20 दिन लगेंगे नई बुक आने में। अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगी, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी, आप बुक लेकर खुद भी अपना नंबर ठीक कर सकते हैं। तो मैम थोड़ा सा और बताइए ना कि अगर मोबाइल नंबर लोगों को कैसा लेना चाहिए। हाँ। एक तो समझ में आ गया कि अलग अलग नहीं, जैसे अब 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर ज्यादा है, ओवरली सेंसिटिव हो जाएंगे, अपने आप से ज्यादा दूसरों को भाव देने लगेंगे। तो जब आप डिसीजन में नहीं बना पाएंगे, तो नंबर 2 ज़्यादा है तो डेफिनेटली अपने नंबर से 2 कम करो, और नहीं है तो 2 ले आओ, रिश्तों को ज़रूर अच्छा करो। अब 3 नंबर होती है जुपिटर की, पावर की,
करेक्ट। पावर ज्यादा आ जाएगी तो क्या होगा आपको पता है, आप किसी को कुछ समझोगे ही समझोगे नहीं, वैल्यू नहीं करोगे। वैल्यू नहीं करोगे। सो अगर आप पॉलिटिशियन है तो 3 होना आपके जरूरी है। अगर आप कोई सत्ता चलाने की बात कर रहे हैं तो 3 होना जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा 3 हो जाएगा तो आई थिंक समाज में आपको कोई झेल नहीं पाएगा। झेल नहीं पाएगा। और जरूरत से ज्यादा का मतलब है कि कोई भी डिजिट 1 या 2 बार ठीक है। हाँ, उससे- उसके बाद ठीक नहीं है। ठीक है। 4 नंबर होता है राहु का। अब ये आपको सोच बहुत डालता है, टेंशन बहुत कर देता है, मतलब आप ब्रेन का मतलब आपके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। पैसे की सोच, काम की सोच, कुछ ना कुछ सोच चलती रहेगी, कैलकुलेशन में पड़े रहोगे। तो ज़्यादा दिमाग लगाने से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने से चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन आप क्या करोगे, वो कैलकुलेशन में पड़े रहोगे। तो अगर ज़्यादा 4 है और आप ज़्यादा सोच रहे हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, जैसे अभी लोगों को हो रहा है, तो आप ये देखो कहीं आपके नंबर में 4 ज़्यादा तो नहीं है। तो आप 2 बार से ज़्यादा 4 ना लें। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 4 है तो आपको मोबाइल नंबर में 4 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 5 की। 5 होता है मरकरी। 5 तो संतुलन का नंबर है, और 5 को हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास 5 है तो बिजनेस आप अच्छा कर सकते हो, ये बात ठीक है, लेना ज़रूरी है, शेयर मार्केट के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अगर 5 2 बार आ गया तो आप एडमेंट हो जाते हो कि मेरी बात सुनो, किसी और की बात सुनते नहीं आप। अगर 3 बार 5 आ गया, एल्कोहलिक, वर्कोहलिक या किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। अगर 555 आ गया तो मतलब 100% मेरे सामने जितने भी लोग आते हैं, कभी अगर उनके नंबर में कहीं 555 है तो मैं पूछ लेती हूँ कि कहीं ऐसी कोई आदत तो नहीं है आपके अंदर। तो खुद से बता देते हैं वो लोग कि ये इस तरह की आदत है हमें। उसके बाद अगर 4 बार 5 आ गया मान लो, इतने रिएक्टिव, इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, गाड़ी भी चलाएंगे तो बहुत ही रैश ड्राइविंग, लाइक उनको परवाह नहीं किसी की भी, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इतने सारे 5 आपको नहीं लेने, क्योंकि फिर आप अपनी जिद के आगे दूसरों को बिल्कुल कुछ नहीं समझते। अब बात कर लें 6 की जी। 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस वाले लोग ओवर हेल्पफुल होते हैं। अगर आपके नंबर में भी 2 बार 3 बार 6 है तो आप अपने आप को भूल के दूसरों की मदद करने लगते हो। अगर आपके नंबर में 6 ज़्यादा है, अच्छा नहीं है तो कमिटमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में भी 6 नहीं है, अगर मोबाइल नंबर में भी 6 नहीं है, तो ऐसे लोग ना तो घर के ना बाहर के किसी की जिम्मेवारी नहीं लेते। सो 6 होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, घर की जिम्मेवारी तो आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादा 6 होने से आप अपना भूल के दूसरों की मदद, यू नो, ओवर काइंड टू अदर्स। उसके बाद बात कर लेते हैं 7 की। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, नेपच्यून का है, लेकिन खुद का दिमाग आपको पता है केतु का नहीं होता। वो हमेशा दूसरों के कहने से चलते हैं, बिना पढ़े लिखे लोगों को पैसा दे देते हैं। हर जगह में 1 बार 7 तो होना अच्छी बात है, 2 बार 7 आया, 3 बार 7 आया तो लव, हेल्थ, मनी, सक्सेस, रिलेशनशिप में लॉसेस। बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ये धोखा धोखा धोखा। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आप धोखा नहीं खाना चाहते, और अगर आपकी ज़िंदगी में 7 नंबर है मोबाइल नंबर में, तो गौर फरमाएं, अपना नंबर आज अभी इसी वक्त बदलें। उसके बाद 8, जो बंदा ये करता है ना 24 घंटे पैसा चाहिए पैसा, जिसको पैसा 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 करना है, इसका मतलब 8 ज़्यादा है। जो दूसरों की बात सुनता नहीं है, गुस्सा भरा हुआ है, एडमेंट बहुत है, एंगर बहुत है, उसमें 8 भरे हुए हैं। और अभी मैंने ना बहुत साल पहले एक इंडिया टीवी में शो किया था, अगर आपके नंबर में है 8 तो वहाँ पे 2 ऐसी स्टोरीज निकल के आई थी, वो अभी है यूट्यूब पे वीडियो। अगर आपके नंबर में 8 है तो क्या हो सकता है। तो दे कॉल मी, दे इनवाइट मी एज ए गेस्ट, क्योंकि मैं मोबाइल नंबर के बारे में बात करती थी। तो अभी रिसेंटली मैं एक लड़की से मिली जिसके नंबर में इतने सारे 8 थे, एंड आई हैव सीन द सिमिलर एटीट्यूड और उसके जीवन की स्टोरी, जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए उस लड़की की स्टोरी। मैंने उसको इमीडिएटली बोला अपना नंबर चेंज करो। मतलब आप देख लो 6 या 7 बार अगर 8 होंगे, पहली बात एक ही 8 आपकी ज़िंदगी को घुमा देता है। यहाँ पर ये मत भूलो, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 8 आपको पावर भी देता है इन्फिनिटी की। 8 को बैलेंस करना 2 बार से 8 हो सकता है,
उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है 2-8 तो आपको 8 मोबाइल नंबर में लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और उसके मोबाइल में 6 बार 8 और सच में उसकी लाइफ में वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे ये लगा कि नंबर काम करते हैं, इसीलिए आप भी देखें आपके नंबर में 8 ज़्यादा हैं तो आप या तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लीजिए या फिर आप खुद से देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर काइंडनेस का है। ये देखो अमित, ये चल रहा है 2000 जो चल रहा है साल, ये 2000 का सेंचुरी चल रहा है जो भी, इसमें 9 नंबर नहीं होता लोगों के पास। कैन यू बिलीव इट? कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं रखता। एवरीबॉडी इज सो रूड, अभी जो सेल्फिश, सेंसिटिव कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। आजकल के जो 2000 वाले बच्चे हैं जो भी हुए हैं अभी तक, 2024 तक तो 24 साल के हो ही चुके हैं, ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में 9 नंबर का, काइंडनेस का, ह्यूमैनिटी का, इसीलिए हमारे स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाना चाहिए काइंडनेस ज़रूर से, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को वो नहीं पढ़ाएंगे, उनके अंदर नहीं लाएंगे, तो आजकल के ज़माने में कैसे थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या क्या क्राइम कर रहे हैं लोग। जी, बिल्कुल। उनको पता ही नहीं है कि ह्यूमन बीइंग क्या लाइफ होती है, बनाना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पर 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर किसी का मंगल करना चाहते हैं, पहले तो सीरीज़ भी थी 9-8 की, अब तो सीरीज़ भी नहीं है। हाँ। तो सीरीज़ भी नहीं है तो अब तो 7-8 वाली सीरीज़ भी ले लेते हैं। हाँ। तो इसीलिए अभी के टाइम में तो आपको पक्का से अपने नंबर में 9 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको चाहिए रिकग्निशन, फेम, पक्का 9 नंबर लेना चाहिए आपको। अमेजिंग मैम। जस्ट मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ इसमें। जितना मैंने समझा है इसको, कोई भी नंबर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीम अगर या 1 या 2 बार है इट इज़ गुड, बट अगर वो एक्सट्रीम है तो वो गड़बड़ करेगा आपको हमेशा। जस्ट लाइक खाने में नमक ज़्यादा होगा, बेस्वाद हो जाएगा, ऐसी ज़िंदगी बेस्वाद हो जाएगी। बिल्कुल सही है, करेक्ट। दूसरी चीज़ आपने बोला, अगर डेट ऑफ बर्थ में जैसे मान लेते हैं मेरे को 9 नंबर की ज़रूरत है, जो आपने ट्रेड बताया कि वो लोग होते हैं, या मेरे को ज़रूरत है, तो अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो मोबाइल नंबर में नहीं भी होगा तो भी चलेगा, है ना। तो वो उसके वहाँ से कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बार है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो नंबर हमें नहीं रखना चाहिए। करेक्ट। वीआईपी नंबर तो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं लगती मुझे। आपको अगर ज़िंदगी में वीआईपी जैसा बनना है तो पक्का से अपना नंबर देख लें, वीआईपी नहीं चाहिए हमें। ये तो बहुत लोगों के मिथ आज निकल रहे हैं, क्योंकि हर कोई होता है हर चीज़ के बारे में। जैसे अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के बारे में, लोग बोलते हैं कि यार मेरे को तो एक सीक्वेंस में चाहिए, मेरे को चाहिए 0007, 0001, 0002। अरे अपनी जिंदगी के जेम्स बॉन्ड बन जाओ पहले सिर्फ क्योंकि अगर आप ऐसे ले लोगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि समय ठीक नहीं होता, तो आपसे गलती हो जाती है। आप गए, आपने नंबर ले लिया, रैंडमली ले लिया, उसमें आया बहुत 7 और ऐसा मुझे बहुत बार लोगों ने बताया कि जब से ये नंबर लिया है तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, जब से ये नंबर लिया है रिश्तों में प्रॉब्लम आने लगी है, बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। मैम कुछ कर लो, बचा दो हमारे को कुछ, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ओवर पावर हो जाते हो कि आपको ये याद ही नहीं रहता कि सामने वाली जो है वो मेरी वाइफ है, सामने वाली। देखो आप मदर फादर को लोग नहीं बदलते, बच्चों को लोग नहीं बदलते, तो फिर अपने पार्टनर को क्यों बदलने के बारे में सोचते हो? करेक्ट है, बिल्कुल सही। अगर आप भी रिश्ते में हैं तो एक्सेप्ट, अप्रिशिएट और एटीट्यूड अपना उसके प्रति सही रखिए, तो रिश्ते अच्छे चलेंगे। और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि हम जिंदगी में इतना इन्वेस्ट करके एक रिलेशनशिप बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जस्ट लाइक अ पेड़ लगाना, अपने पेड़ को हम कितने जज्बातों से लगाते हैं, बिल्कुल सही। आप उसी की जड़ें खोदने लग जाओगे, ये कुछ बात जमती नहीं है। बिल्कुल। सो अगर आप भी कुछ इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो 10 बार सोचो, क्योंकि उस समय को जिसमें आपको आगे ग्रोथ में लगाना चाहिए, या जिस समय को आपने कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ में लगाना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ आप पूरी खुदाई करने में लगे हुए हो। सो थिंक ट्वाइस। मेरे को भी लोग पूछते हैं, मैं तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं तो बस बताता हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन की पावर को आप कैसे यूज़ कर सकते। तब भी लोग पूछते मुझे इससे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बट इन टर्म्स ऑफ नंबर मैं अगर पूछ रहा हूँ तो
कौन से ऐसे नंबर हैं जो अच्छे आपस में सिंक होते हैं, जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो? लोग आज की डेट में कुंडली मिला के भी आते हैं, उसके बाद में भी डिवोर्स हो रहे हैं। सो फार मेरे लिए आई थिंक अब तक का ये सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पॉडकास्ट जा रहा है। थैंक यू। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने नाम में कि कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे अमित के नाम में लोग AMEET भी कर लेते हैं, डबल टी भी कर लेते, बहुत कुछ करते हैं जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नाम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो साइंस क्या है? निकनेम कभी भी अपने बच्चों के मत बुलाएं, ओके। क्योंकि नाम में आपके प्लैनेट्स हैं। एक एक प्लैनेट आपको एम्पावर करता है। आपको क्या पता है ओशो का नाम चंद्र मोहन जैन था, आपके अमिताभ बच्चन का नाम था इनकलाब श्रीवास्तव। अब ये देखो, इनकलाब श्रीवास्तव बोलने में आपकी टंग कितनी बार ट्विस्ट हो रही है। बिल्कुल। जो नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से लाइन होता है वही आपको नेम, फेम, पावर, यश, कीर्ति, सफलता, समृद्धि सब कुछ देता है। आज भी अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हो, बैंक जाते हो, आपके सिग्नेचर इज प्लेइंग बिग रोल इन योर लाइफ। आपकी लाइफ की जर्नी में कहीं ना कहीं अगर आप रुक रहे हो तो अपने सिग्नेचर पे देखें कि क्या गलती हो रही है यहाँ पे। जैसे अपन वार्डरोब अपनी डीक्लटर करते हैं, आपको 100% अपने नंबर को डीक्लटर करने के लिए सिर्फ उन्हीं नंबर को सेव करो जिनको जरूरत है। मैंने ना कहीं रील देखी थी कि आपका विजिटिंग कार्ड कैसा होगा, ये आपकी ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफिक डिजाइनर आपकी जिंदगी, आपके ब्रांड को डिजाइन नहीं कर सकता। आपको उस पर खुद गौर फरमाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ना बात करते हैं कलर्स की। कलर्स की मतलब कि आपको किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, वो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी को डिसाइड करते हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। बिल्कुल। जनरली लोग सोचते हैं लड़कियां आजकल की पतले दिखेंगे इसलिए काला रंग पहन लेते हैं बट आपको नहीं पता काला रंग टेक्स यू टू द डिप्रेशन ऑल्सो। आपने एक बहुत शुरू में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप ना जो साइंटिफिक चीज़ है ना, आप उसी में बिलीव करते हो। क्योंकि ना हम में से बहुत सारे लोग ना बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर कुछ भी साइंटिफिकली प्रूवन है और वो चीज़ें रिजल्ट देता है तो हम सब उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं।